शिव से बड़ा कोई विष्णु का भक्त नहीं और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शिव का भक्त नहीं। इसलिए भगवान शिव को सबसे बड़ा वैष्णव और भगवान विष्णु को सबसे बड़ा शैव कहलाते हैं। 9 वर्ष के छोटे बाल रूप में जब श्री कृष्ण ने महारास का दोष किया तो वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई कि काश हमें भी महारास में शामिल होने का अवसर मिल जाए। दूर दूर से गोपियां जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी भक्त थे, महारास में शामिल होने के लिए आतुरता से दौड़े आए। महारास में शामिल होने वालों की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी थी ललिता सखी की, जो कि राधा जी की प्राण प्रिय सखी थी और उन्हीं की स्वरूपा भी थी। सदा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले शिव भगवान को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण महारास प्रारंभ करने जा रहे हैं तो वो भी अत्यंत प्रसन्न होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़ छाड़ कर वृंदावन धाम पहुंचे। बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे, पर द्वार पर ही उन्हें ललिता सखी ने रोक लिया। बोली, हे प्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए तो स्त्री बनना पड़ेगा आपको। भोलेनाथ ने तुरंत कहा, ठीक है, चलो तो हमें भी बना दो स्त्री। ललिता सखी ने भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। क्योंकि भोलेनाथ के सर की जटा और दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी थी, इसलिए ललिता सखी ने उनके सर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मूछ दिखाई न दे। महादेव भोलेनाथ के अति बलिष्ठ और अति लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र गोपी लग रहे थे, जिसकी वजह से प्रत्येक गोपी उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान ना ले, इसलिए वो सारी गोपियों के भीड़ में सबसे पीछे जा खड़े हुए। अब श्री कृष्ण भी ठहरे मजाकिया स्वभाव के और उन्हें पता तो चल गया कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महाराज सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आकर खड़े हो गए। जैसे ही वो आगे आए वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि अब महाराज सबसे प्रारंभ से होगा। फिर महादेव दौड़कर पीछे पहुंच गए। श्री कृष्ण ने फिर कहा, रास पीछे से प्रारंभ होगा। महादेव फिर दौड़कर आगे आ गए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे चलता रहा और शेष सभी गोपियां आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और महादेव की लीला को देखती रहीं और ये सोच रही थी कि ये कौन सी गोपी है जो डील डोल से तो भारी भरकम है, पर बार बार शर्माकर कभी आगे भाग रही है तो कभी पीछे, जैसे लग रहा है श्री कृष्ण इसको जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे नाम ले रहे हों। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज सबसे पहले इस चंचल गोपी से प्रारंभ होगा जो स्थिर बैठ ही नहीं रही है। यह कहकर ही श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महारास में स्वागत है। और आप उसके बाद जो महाउत्सव में ऐसा हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर नेति नेति कहते रहे, इस महाराज के महासुखों को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जहां उनका प्रतिदिन संध्या को गोपी रूप में नित्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है, श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन और इनकी कथा का चिंतन करने से श्री कृष्ण की भक्ति और भी बढ़ जाती है। इस कलयुग में भक्ति ही वो सबसे सुलभ तरीका है जो इस लोक के साथ परलोक में भी सुख प्रदान करेगा। जय गोपेश्वर महाराज की, जय कृष्ण महाराज की। सब कमेंट करके बोले जय राधे कृष्ण और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है तो मुझे कहां से पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। और लाइक जरूर करें। थैंक यू।